5th काराकोरम स्क्वाड्रन है ये, जो एक्यूरल A350s की सोटीज कर रहे हैं सर्च एंड रेस्क्यू की। और ये एक और स्टोरी है हीरोज की, हमारे पाकिस्तान आर्मी एविएशन के अनसंग हीरोज की। उन पायलटों का नाम आप कभी नहीं सुनेंगे, बड़ा मुश्किल होगा कि हमें ये कहानी पता चलेगी कि वो जो इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जो वो कर रहे हैं, वो खुद एक, चूंकि मैं एविएटर हूं तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं कि वो जो कर रहे हैं वो एक और ज्यादा, एक बहुत बड़ा, एक और मुश्किल काम जो है वो कर रहे हैं। उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। A350 की जो सर्विस सीलिंग जो के मैन्युफैक्चरर की तरफ से आती है वो 4800 मीटर तकरीबन लगभग बताई जाती है। इन्होंने पहले दिन का जब ऑपरेशन किया है तो ये इस जहाज को 7000 मीटर तक पुश करके लेके गए हैं, विच इज टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ द मशीन। और कल 7800 मीटर तक पुश किया है। ये बहुत ही स्किलफुल पायलट जो है, जो बहुत ज्यादा अपने जहाज की परफॉर्मेंस के एनवेलोप को के लिए रिस्क ले रहा है। और एक और चीज भी बताऊं कि पहले दिन जब ऑपरेशन खत्म हो रहा था, खत्म क्या हुआ ये भी मैं ज्यादा मुझे चूंकि मैं बता नहीं सकता, तो ये वापस नहीं आ रहे थे पायलट्स, इनको जबरदस्ती वापस किया गया है कि जो मौसम खराब हो रहा है, सूरज जा रहा है, अब यू हैव टू कम बैक। और फिर दूसरे दिन का जो है कुछ स्टोरी 5th काराकोरम स्क्वाड्रन की ये है कि वो सूरज निकलने से पहले सारे क्रू जो थे वो हेलीकॉप्टर्स के इर्द-गिर्द आगे खड़े हो गए थे कि जो ही सूरज की पहली किरण आएगी और जो ही वेदर की क्लियरेंस मिलेगी कि हम फौरन वापस पहुंचे, क्योंकि ये वो स्पिरिट है पाकिस्तान आर्मी के हमारे सोल्जर्स की कि दे लीव नो मैन बिहाइंड, यू नो। ये वो तो कभी नहीं मानेंगे, आपने जैसे कहा, जब तक के जो ऑफिशियली मैं आपको बता देता हूं, ऐसी सूरत हाल में होता है कि जब तक के ऑफिशियली वर्ड जो है, एक तो वो सर्च एंड रेस्क्यू जारी रहती है, फिर वो सर्च एंड रेस्क्यू कॉल ऑफ हो जाती है कि जी इट इज नाउ नॉट अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, इट इज नाउ अ सर्च ऑपरेशन फॉर द मिसिंग, यू नो, फॉर द डेड बॉडीज। लेकिन मैं आपको बताऊं, साजिद जो उनके साहबजादे हैं, क्योंकि वो खुद उनके साथ बेस कैंप 4th कैंप तक गए थे, बहुत ऊंचे मकाम तक गए थे, और फिर आखिरी लेग पे वो वापस हो गए चूंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई। जी। जो उनसे बात समझ में मुझे आ रही है, क्योंकि मैं कोपेमा हूं नहीं, तो आपको एक कोपेमा की बात को जो है वो यू नो लेना पड़ेगा। ज्यादा वैलिड बात है। ही पर्सनली बिलीव्स दैट नाउ द वेदर जो है वो इस तरह का, देखिए याद रहे कि ये विंटर्स की क्लाइम है, ये समर्स की क्लाइम नहीं है, जनरली ये समर्स में किया जाता है, तो ये विंटर क्लाइम। कौम की अजमत जो है ना, कौम को अजीम बनाना जो होता है ना, वो सियासतदानों का बैनर उठा के उनके हक में नारे लगाने से नहीं होता। कौम की अजमत जो बनती है वो बनती है जब कौम के अंदर मौजूद जो शहरी हैं वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट करते हैं। जब ये अली सात पारा को क्या चीज देके गई है उस चौके में, देखा जब पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगा दुनिया देखेगी। और एक और चीज बताता चलूं, क्योंकि हम लोग क्रिकेट और इस दुनिया से बाहर ही नहीं निकलते बदकिस्मती से, ये पाकिस्तान में और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, और एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर आपको ये बताता चलूं कि मोहम्मद अली सतपारा और ये सतपारा फैमिली और इस गांव के रहने वाले लोग, मुकामी लोग, ये माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग वर्ल्ड के अंदर ये लेजेंड्स, ये दे आर माउंटेन्स देमसेल्व्स। और मैं आपको बताऊं, ये हुआ कुछ इस तरीके से सिलसिला, चूंकि आज अभी जब मेरे उनके बेटे से बात हुई है तो उन्होंने भी ये कंफर्म किया, और जो मुझे शक था, क्योंकि आपको पता है कि ये जो होता है ना, अपने मुल्क का झंडा लहराना, अपने मुल्क का झंडा जो है उसका उजागर करना अपने मुल्क के नाम को, ये एक बड़ी खतरनाक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। जो मुझे शक था कि चूंकि नेपाली टीम ने ये काम इस साल कर लिया था कुछ हफ्ते पहले, तो वो मेरा ख्याल है कि अली सतपारा को यह था कि ये तो हमारी अपनी चोटी है, ये तो हमें भी सर करनी है सर्दियों में बगैर ऑक्सीजन के, वही रिकॉर्ड हमने भी कायम करना है। तो वो जो ड्राइविंग फोर्स थी वो यू नो जस्ट केप्ट ड्रॉइंग हिम इन, और वो उनको लेती चली गई। मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरी उनके साहबजादे से बात हुई, आप लोगों ने कल सुना, पहली बात तो है कि क्या बेटा उसने, क्या लेगेसी छोड़ के गया है बाप अपने बेटे के लिए, और क्या बेटा छोड़ के गया है हम सब के लिए, कि जिस दिल पे पत्थर रख के उन्होंने कहा कि अब हमें लाशों की तलाश करनी चाहिए। हम तो अभी भी दुआ गो हैं सारे के सारे, बट अनफॉर्चुनेटली जो हार्श रियलिटीज हैं, -60 डिग्री सेल्सियस के अंदर 3 लगातार रातों का एक्सपोजर, ये जरा एक बहुत ह्यूमनली नामुमकिन सी बात जो है ना वो लगती है। मुआवजा हो जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन यह है कि अब आई थिंक मेंटली साजिद जो है वो तो प्रिपेयर हो गया है, कौम को भी अब प्रिपेयर हो जाना चाहिए।